ऐसा करना नहीं चाहिए था। लोगों ने अपने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये काम किया, लेकिन ये इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आया और एक आम इंसान के ऊपर भी आया। किसी भी चीज़ को अगर आप गैर मामूली तौर पे ब्रीड करवाएंगे तो ऑब्वियस है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इस वक्त के कंडीशन के अंदर उसको प्रॉफिट में से लॉस कह सकते हैं, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट में से लॉस नहीं कह सकते। एक क्रीमिनो डेकिनो का पेड़ भले उसने 70,000 का लिया हो या 1 लाख का लिया, मसला नहीं है। जो उसके बच्चे निकल रहे हैं ना, और उसको अगर वो एक दफ़ा कैलकुलेट कर ले। कुछ लोग अभी हालात चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि रेट्स नीचे आ गए हैं, कोई कह रहा है कि लव बर्ड की इंडस्ट्री ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सैयद बर्ड्स। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, बहुत अच्छे से रख रहे होंगे अपना बर्ड्स का ख्याल। तो इस वक्त मुताहिर भाई के सेटअप में माशाल्लाह से मौजूद है। लव बर्ड्स के हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे। उनके पास काफ़ी अच्छी ब्रीड भी आई हुई है, क्रीमिनो, डेकिनो और अल्बाइनो वगैरह कमर्शियल आइटम्स भी है, पारब्लूज भी हैं, उस बारे में बात करेंगे। और स्पेशली इनसे एक मैसेज जो इंशाल्लाह आप तक वो वीडियो में भी पहुँचेगा, पूछेंगे भी कि माशाल्लाह डफ के साथ साथ लव बर्ड्स पे हैं। तो लव बर्ड्स का आज तक कल जो मार्केट में जो प्रॉब्लम चली है, जिस तरीके से इसका बेड़ा गर्क हुआ, एक तरीके से हम तो ये नहीं कहेंगे भी कुछ भी चल भी रहा है, तो उसके बारे में भी इनसे पूछेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कुछ इनके पास बर्ड्स भी हैं, उसके मुतालिक भी पूछेंगे। कुछ बर्ड्स इनके पास से आपको मिल भी जाएंगे। और जो मार्केट में आजकल जो सूरत हाल चल रही है, जो लोग परेशान हैं, ये जो अफवाहें आजकल चल रही है, तो उसके बारे में इनसे ज़रूर बात करेंगे। तो वीडियो के साथ रहिएगा, पूरी वीडियो पूरी ज़रूर देखें कि बहुत ज़बरदस्त आगे इंशाल्लाह वीडियो में आपको मैसेज भी मिलेंगे, बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुदार भाई आपके? अल्लाह माशाल्लाह आपका डब का सेटअप तो हमने अपने व्यूअर्स को दिखाया, बहुत पसंद आया। स्पेशली आपके पास लव बर्ड्स, आजकल के जो लव बर्ड्स के हालात चल रहे हैं यार, इसको किस तरीके से लेकर देख रहे हैं आप? लव बर्ड्स को भी साथ में रखा हुआ। देखें, मैं तो इंजॉय करता हूँ। इंजॉय करते हैं जो अभी हालात चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि रेट्स नीचे आ गए हैं, कोई कह रहा है कि लव बर्ड की इंडस्ट्री ख़राब हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली अगर एक इंसान सिर्फ मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन कर ले ना कि क्रीमिनो डेकिनो का पेड़ भले उसने 70,000 का लिया हो या 1 लाख का लिया हो, मसला नहीं है। जो उसके बच्चे निकल रहे हैं ना, और उसको अगर वो एक दफ़ा कैलकुलेट कर ले। कुछ लोगों के पास 2 सीज़न के हिसाब से ब्रीडिंग पेयर होंगे, यानी 2 सीज़न चले हुए, किसी के बाद 3 सीज़न चले हुए पेयर होंगे। अगर वो अपनी एक ही पेयर की एक कैलकुलेशन कर लेना, तो इस वक्त के कंडीशन के अंदर उसको प्रॉफिट में से लॉस कह सकते हैं, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट में से लॉस नहीं कह सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और इसमें पॉइंट है कि अगर किसी फैंसियर ने 1 साल पहले काम शुरू करा, तो उसको तो ये फ़िक्र होनी ही नहीं चाहिए कि 1 साल पहले काम शुरू हुआ यानी वो अंडे में से अभी बच्चा निकला है। 1 साल का यही होता है सिस्टम। फर्स्ट ब्रीड अगर निकल रही है ना, तो इसका मतलब है वो 0 पे खड़ा हुआ है, अभी वो फर्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो अब वो ये सोचें कि मैं पहले साल ही 6 साल के एक्सपीरियंस शुदा बंदे के मुकाबले में खड़ा हो जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, क्रीमिनो डेकिनो की बात करें या ऑल ओवर लव बर्ड की बात करें, तो मैंने डफ की वीडियो के अंदर पार्ट में भी बताया था कि देखें, किसी भी चीज़ को अगर आप गैर मामूली तौर पे ब्रीड करवाएंगे तो ऑब्वियस है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और वो डिमांड से 200% प्लस हो जाएगी, तो ऑब्वियस है फिर जो डिमांड जिनकी आ रही है वो अपने रेट्स लगाएंगे, क्योंकि उस वक्त लोगों के पास माल खड़ा हुआ होता है। फिर वो परेशान होते हैं, एक तो माल निकाल लेते हैं, फिर आजकल तो लोगों ने मज़दूर बना लिए हैं, सॉरी मज़दूर उनको बोल रहा हूँ, रोज़ी कोलीज और जो फ्रॉस्टर्स पेयर लगाए हुए लोगों ने। ऐसा करना नहीं चाहिए था। लोगों ने अपने प्रॉफिट
बढ़ाने के लिए ये काम किया, लेकिन ये इम्पैक्ट उनके ऊपर भी आया और एक आम इंसान के ऊपर भी आया। अगर आप इस चीज़ को एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इनकी ब्रीड लेना, तो आप देखते आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर रहती। लोगों ने इसको बल्क क्वांटिटी में ब्रीड करवाया, अच्छी बात है ब्रीड करवाएं, तो फिर उनको चाहिए, उनके पास होल्डिंग पावर भी होनी चाहिए। अगर वो ब्रीड 200 पेयर करवा रहे हैं तो उनके पास होल्डिंग पावर भी होनी चाहिए है कि वो उसको उसी रेट पे कायम रखते हुए सेल आउट करें, वरना नहीं करें। तो होता ये है कि मार्केट जिस तरीके से चल रही है, अब जैसे ही सप्लाई जो है वो ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली फिर अभी पंजाब के अंदर देख लें, सर्दी, एक तो वहाँ का सर्दी का इफ़ेक्ट, फिर वहाँ सर्दी में मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, फिर लोग सर्दी में लेते नहीं हैं बर्ड्स, क्योंकि होता ही है कि वो अपने सेटअप को ही संभाल रहे होते हैं उस वक्त, तो वो फिर आगे से बाइंग नहीं कर रहे होते। फिर कुछ बड़े ब्रीडर्स हैं वो ले भी रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है जैसे ही सीज़न स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस उनके पास बिज़नेस आएगा, तो वो अपने बिज़नेस को उसी जो उस वक्त करंट रेट होता है उसके हिसाब से वो ख़रीद लेते हैं। बाकी उन्हीं के पास से वही दाना जो आप लोग बेचते हैं, वही दाना 25-30 हज़ार रुपये का दोबारा बिकता है। मतलब मार्केट से एक तरीके से जिसको जो कहते हैं नहीं बिक रहा वो 18 में 14 में दे दिया फॉर एग्जाम्पल, फिर कि करंट रेट मार्केट का खुला, भाई मैं बाइंग रेट खुला, भाई मैं 14 का लूँगा, मैं 15 का लूँगा। अब उस रेट पे अगर उस ब्रीडर ने 100 दाने उठा लिए, 100 पीस उठा लिए, तो वो थोड़ी 15 का बेचेगा, वो तो फिर 22-23 का बेचेगा। लॉस सिर्फ और सिर्फ किसको हो रहा है? एक स्मॉल फैंसियर को, जो स्मॉल ब्रीडिंग सेटअप चला रहा है, स्मॉल स्केल पे चला रहा है, उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको जल्दी लगी हुई है बेचने की। तो हम भी अपना काम करते हैं, हमारे पास इस तरह होता है कि हम कोई कंटिन्यू कोई रोज़ कोई 50 नहीं बेच रहे, लेकिन हम 2-3 4 बेच रहे होते हैं और अपने रेट में बेच रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट प्राइस से ऑब्वियसली कम होते हैं, क्योंकि मैंने डफ में भी यही काम करा और अभी भी कर रहा हूँ। जैसे डेकिनोज थे, वो हमने अभी 20 के भी बेचे, 21 के भी बेचे, 19 के भी बेचे, तो हमें तो कोई मसला नहीं हुआ, हमने खुशी खुशी बेचे, मसला नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें तो अगली ब्रीड भी आने वाली है और जोड़े भी हमारे पास मौजूद हैं और हमारा काम भी चल रहा है। तो जिसको दिमाग में ये आ गया, प्लान कर लिया कि बेचना है ना, तो कम से कम उसको ये चाहिए कि एक रेट की स्टेबिलिटी रखते हुए बेचे। अगर कोई डिमांड आपसे 14 की कर रहा है, 15 की कर रहा है, आप नहीं दो ना, आप क्यों दे रहे हो? नहीं, अब जैसे लोग अक्सर कह रहे थे ना, आपकी बात ये बिल्कुल से अगर समझदार को समझ आए तो बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। अब कहते हैं बड़े ब्रीडर के बर्ड्स बिक जाता है, वो चाहे वो 30 में बेचे, 25 में बेचे, वो ले लेते हैं। और जो न्यू फेंसर आते हैं, जिसे जो कहते हैं कि हम न्यू हैं, छोटे ब्रीडर को लगाया जाए, तो वो उसका अगर वो कह रहा है ना मैं 18 में भी बेचूँ, बिक नहीं रहा, 20 में भी बेचूँ, नहीं बिक रहा, तो वो फिर आता है पीछे और रेट गिरा देता है। तो वो कहते हैं जब बिक ही नहीं रहा तो मैं कैसे बेचूँ, बड़े का बिक रहा है। देखिए, इसकी मिसाल देता हूँ। एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है 120 गज के घर में लगी हुई, और एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है जो 5,000 नहीं 10,000 गज पे लगी हुई, और उसने बेसिकली अपना सारा इन्वेस्टमेंट ना, उसमें मेजर स्टेक उसका मार्केटिंग का है। मार्केटिंग का, ठीक है जी। और एक जो 120 गज के ऊपर काम कर रहा है ना, उसकी मार्केटिंग बेचारे की नहीं है, स्लो है, तो ऑब्वियसली उसका जो एक्सपोजर होगा ना वो कम होगा। जो मार्केटिंग जो है वो लाखों रुपए की कर रहा है ना, तो उसका एक्सपोजर जो है वो ऐसा होगा, तो ऑब्वियसली वो उनके पास भी जाएगी वीडियोस उनकी, जो जिनके पास पैसे हैं और जो काम करना चाह रहे हैं, नए हैं, वो फटक करके वो उसको पैसे देंगे और उससे काम उनका स्टार्ट हो जाएगा। छोटा फैंसियर जो है वो ज़्यादातर कहाँ जाता है, फिर मार्केट की तरफ देखते हैं, फिर मार्केट जाते हैं तो उनका और ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है, क्योंकि मार्केट तो देखें किसी भी जगह की हो, जब आप मार्केट में एक चीज़ लेके उतर गए ना, तो ऑब्वियस है फिर आप ये सोच कर आए कि भाई मुझे बेचना ही है, मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, तो फिर वो जैसे तैसे भी रेट लगते हैं ना, वो आप दे देते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपेक्ट्स हैं, अलग अलग नज़रिए हैं। अगर इसके अंदर आपने इन्वॉल्वमेंट रखनी है तो देखें, एल्बाइनो भी अच्छा काम करके दे रहा है, आज भी वहीं खड़ा हुआ है, 3 साल से देख रहा हूँ। अगर आपसे नहीं बिक रहा तो ये एक इटसेल्फ आपके साथ एक छोटी सी कमज़ोरी कह लें आपके साथ है, जो नहीं बिक रहा, क्योंकि मार्केटिंग एक अलग लेवल है, ब्रीडिंग एक अलग लेवल है। आपने ब्रीडिंग बहुत अच्छी करवाई और आपका जो दूसरा पार्ट है मार्केटिंग का वो बैड है, पुअर है,
तो आपसे फिर चीज़ नहीं बिकनी उतने की। फिर ऑब्वियसली आप किसकी तरफ देखेंगे, जो बल्क में लेते हैं, फिर उनके अपनी मर्जी के रेट होते हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक मार्केटिंग होनी चाहिए आपकी एक्सीलेंट और प्रेजेंटेशन, और देन आपकी एक ब्रीडिंग होनी चाहिए अच्छी। जब ये कम्बिनेशन मिलेगा तो 100% श्योरिटी के साथ आपका बर्ड अच्छा बिकेगा। वो तो फिर ज़बरदस्त, यही सही व्यूअर्स, ज़बरदस्त बात बताइए, क्योंकि इसी तरीके से बिक भी सकता है आराम से। और ये परेशानी जो लोगों ने करी, और एक सबसे बड़ी बात तो मुझे अच्छी वो लगी कि रोज़ी कोहली को मशीन बनाया हुआ है कि धड़ाधड़ ब्रीडिंग ले लेके इतना लेकर आ गए कि अगर उसी बर्ड से अगर एक्चुअल उसी की ब्रीड ली जाए, अगर वो 3 क्लच दे रहा है वो 3 क्लच ले, तो मार्केट में ये परेशानी नहीं चलेगी। ऐसा ही है। और दूसरा मैंने ये भी देखा है, इन्होंने ये रेट का जो बताया ना कि अल्बाइनो उसी रेट में बिक रहा है, आज से मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले यही 17-18 पे ही चल रहा था पट्टों का, और अभी भी मेरे ख्याल से लोगर देखा जाए तो नुकसान तो कोई नहीं है। मैं 3 साल पहले की भी रिपोर्ट दूँ ना तो 12,000 रुपये, 11,000, 11,500 रुपये भी DNA का चल रहा था मार्केट के अंदर। और अब उसी चीज़ को अगर देखा जाए 2 साल 3 साल के अंदर, तो वो इस वक्त खड़ा हुआ है, हम बेच रहे हैं 10,000 रुपये, 10,500 रुपये DNA के साथ बेच रहे हैं हम, और बेचे जा रहे हैं। हाँ, तो बात अच्छा, और हम ले भी रहे हैं, हम उनकी भी मदद कर रहे हैं जिनसे नहीं बिक रहा ना, अपने दोस्त यारों में। मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ, अल्लाह ताला ने जितनी छोटी बहुत इज्जत दी है, मैं अपने हल्का अहबाब में ख़रीदता भी हूँ, उनसे ले भी लेता हूँ। उनसे नहीं बिक रहा, कोई चीज़ नहीं हो रही, टाइम नहीं है उनके पास, तो मैं ले लेता हूँ उनसे। तो इसका मतलब ये कि कोई नुकसान नहीं होता है व्यूअर्स, थोड़ा सब्र रखना चाहिए, होल्डिंग पावर होनी चाहिए। अगर आप वो 10-11 में भी जा रहा है, आपको अल्बाइनो और जैसे पारब्लू वगैरह भी जा रहे हैं, तो कोई लॉस में नहीं जा रहा, थोड़ा सब्र होना चाहिए। एकदम ये परेशानी में आके तो परेशान होते हैं। अच्छा, पारब्लू स्प्लिट इनो या स्प्लिट इनो के ना फैंसियर्स तो रेट दे देते हैं, लेकिन शॉपकीपर्स या फिर आप कहीं बेचने जाएंगे ना, तो उसमें प्रॉब्लम होती है स्प्लिट्स के अंदर। क्योंकि स्प्लिट्स देखें, कोई आपसे, मैं अगर आप रेफरेंस से आएंगे तो आपको पता होगा भाई मैं एक रेफरेंस से आऊँ, क्योंकि स्प्लिट में ज़्यादातर झूठ भी है इन्वॉल्व है। क्योंकि एक ब्लैक आई बर्ड है, उसका कोई सिग्नल नहीं है कि ये स्प्लिट इनो है या नहीं है, तो उसमें ज़्यादातर लोग फिर झूठ भी है, 2 नंबरी भी है, तो लोग इज्तनाब करते हैं मार्केट से। उसको तसव्वुर यही करते हैं, हम भी ख़रीदते हैं और हम बेचते भी हैं, जो हमारे पास ब्लैक आई होता है वो ब्लैक आई होता है, और जो स्प्लिट इनो होता है वो स्प्लिट इनो होता है। हम कभी भी इसको मिलाते नहीं हैं, हमने अभी भी अपने पास रखे हुए, अलग करके रखे हैं। हमारे अपने घर में निकले हुए कुछ ब्लैक आइज हैं, कुछ स्प्लिट इनो हैं, लेकिन हमने अलग उनके DNA करवाया, उनकी जो रिंग नंबर है नोट करके अलग करा। आप अपने काम को ईमानदारी के साथ शफाफ तरीके से करेंगे, अल्लाह पाक बरकत देगा। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा मुताहिर भाई, आपके पास माशाल्लाह से ब्रीड भी आई हुई, कौन कौन से आपके पास से मिल सकते हैं? देखिए मेरे पास, मैं आपको बता दूं, मेरे पास पेल फेलोज़ भी मिल सकते हैं, स्प्लिट पेल फेलोज़ भी मिल सकते हैं, कमर्शियल आइटम का हर बर्ड मिलेगा, फिशरीज़ मिलेंगी। क्योंकि आप मेरा सेटअप देखेंगे और एक ये सेटअप देख के ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि ये यहीं ख़त्म हो रहा है। मैं एक टीम वर्क करता हूँ हमेशा से, मेरी आदत है, मेरे अपना 6-8-10 लोग हैं मेरे ग्रुप से, और मैं 17-18 साल से जिन लोगों को जानता हूँ वही साथ हैं मेरे। मतलब ज़्यादातर आपस में ही आप लोगों ने सेटअप वगैरह लगा के? मैं देखें, हर कोई एक बंदा जो है ना, एक दूसरे की हेल्प करे ना, कभी किसी का बर्ड नहीं रुकेगा, सीधी बात है। कभी मेरे पास रुका हुआ एक चीज़, मैंने अपने दोस्त से बोला यार ये मेरे पास अवेलेबिलिटी है, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ आती है तो तुम मेरे पास से ले लो, तो कहते हैं ओके। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये नहीं हो कि सिर्फ लालच हो कि सिर्फ मेरा बिके, इसकी तरफ तो मैं भेजूँ ही नहीं। असल में तबाही का कॉन्सेप्ट हमारे इस्लाम में भी जो है वो भाईचारा है, आपस में मुसलमान है, मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। जिनके साथ आप हैं ना, उनके साथ आपके साथ मुखलिसी से आप रहें और हेल्प करें एक दूसरे की। कभी कभार हो सकता है एक फंस जाए, दूसरा तेज़ चल रहा हो, उसका काम हो रहा हो, तो उसकी हेल्प करें दूसरे बंदे की, ना कि उसको और डुबो दें ताकि वो दिल बर्दाश्त होकर काम ही छोड़ दे। यहाँ ये होता है, यहाँ ये बिल्कुल ऐसे ही कुछ। चल मुझे अब ये बताइएगा, आपके पास डेकिनो की माशाल्लाह से काफ़ी वैरायटी, क्रीमिनो की आपके पास आ रही है, पारब्लूज वगैरह की भी कुछ पेयर है ब्रीडर अगर किसी मेरे पास कुछ पेयर्स हैं, अपलाइंस के पेयर्स हैं, वो ब्रीडर हैं, उन्होंने अभी एक क्लच दिया, दूसरे पर हैं। मैं हर चीज़ सेल कर देता हूँ, मैं टेंशन नहीं लेता। किसी को कोई चीज़ चाहिए ना, आप कर लो। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं उस पर दिल नहीं लगाता। आपको चाहिए अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ ही रख के देता हूँ, पहले खुद टेस्ट करता हूँ, फिर सामने वाले को कहता हूँ लो ले लो। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। मतलब एक अच्छी चीज़ आप, हमें अल्लाह ताला इसके बदले 2-3 चीज़ें और अच्छी दे देता है।
यही तो चीज़ होती है कि जब आप दूसरों का अच्छा सोचोगे तो अल्लाह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इसका इनाम देगा। ये एक अकीदा है, ईमान है मेरा तो है कि मैं पलवा देता हूँ ना तो 2-3 चीज़ें मुझे पीछे से और ऐसी मिल जाती हैं तो मैं कहता हूँ यार मेरा तो काम अच्छा हो गया। ज़बरदस्त। मतलब ये आपके पास जो अभी हमारे व्यूअर्स देख भी रहे होंगे, मेरे पास अल्बाइनो की कैटेगरी में, पार्वलूस की कैटेगरी में, ऑपलाइंस की कैटेगरी में, क्रीमिनो डेकिनो की कैटेगरी में, पेल फेलोस की कैटेगरी में अवेलेबल हैं बर्ड्स। अवेलेबल है। हाँ, लेकिन बस उतने हैं जितने हमारे ग्रुप्स के अंदर होंगे। बस एक ग्रुप के अंदर जितने हैं उतने हो सकते हैं, कहीं 8 हो 10 हो बस। ये नहीं है कि मैं बाहर से उठा के कहीं से लाऊंगा, ये मैं करने भी नहीं देता किसी और को, मतलब मेरे टीम के अंदर, और मैं ना खुद इसको करता हूँ। क्योंकि देखें, हर बंदा एक फैंसियर अपने बर्ड्स को हाइजेनिक रखता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से। इसमें सबसे बड़ा मसला अभी जो आने वाला है रिसेंटली वो है पॉक्स का। अब जो आने वाले दिन है वो शुरू हो जाएंगे पॉक्स के, तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिधर से भी बर्ड लें उसका सेटअप, साफ़ सुथराई, और ऐसी जगह से लें जहाँ रेफरेंस हो, आपको पता होगा साफ़ सुथरा बर्ड है। ये नहीं हो कि मार्केट से ला के आपको दे दिया लालू के जी। अभी आज आपकी मैं बात कर रहा हूँ, कल हम लोग बैठे हुए थे रात में, आमिर भाई पीछे बैठे, अगर सामने आ जाए तभी बता दें। आमिर भाई मुझे बता रहे थे कि यार आजकल पॉक्स आ गए, मतलब चल ये कहा कि आ चुका है या आने वाला है। अब कह रहे हैं जहाँ भी जा रहा हूँ सिर्फ भी आए के सबसे पहले तो कहीं जाके वॉश आउट करके पॉक्स अपने सारी चीज़ें देखना। व्यूअर्स ये चीज़ें जो बता रहे हैं पॉइंट की बात है, ज़रा सुन लीजिएगा। बहुत पॉक्स की ना वजूहात जो शुरू होती है ना वो ये है कि सबसे पहले जो मच्छर मॉस्किटो, वो जब बच्चे निकलते हैं ना तो उनको इतना सेंस नहीं होता, वो सुकून से बैठे होते हैं आँख बंद करके, उसका मच्छर आँख पे काट जाता है, कभी पैर पे काट जाएगा। ये आपका फर्स्ट स्टार्ट है, तो मच्छर से प्रिवेंट करें अपने बर्ड्स को। देन जो अभी मौसम चल रहा है, दिन में गर्मी रात में सर्दी, इस मौसम के अंदर कोशिश करें कि जो आपके बर्ड्स जिधर रखे हों उधर आपकी फुली वेंटिलेशन हो, हवा का आना जाना, ये सब चीज़ें चल रही हो, डायरेक्ट बर्ड्स पे नहीं पड़ रही हो हवा, लेकिन आपकी उस जगह के ऊपर हवा हो। और आप जो दाना दे रहे हैं वो गर्म ना दें, इस वक्त दाने को न्यूट्रल दें। लोगों ने सर्दियों के अंदर गर्म दाना रखा हुआ, गर्म दाना रखा है। देखें, एक चीज़ होती है, पॉक्स भी 2 तरह की होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है, सही है। तो ये इंटरनल जो होती है वो और ख़तरनाक होती है एक्सटर्नल से, और इसके ज़ाहरी जो है ना वो फिर अलामात होते हैं। आप अब सबसे पहले तो होते हैं कि हलक बंद होना शुरू होता है, येलो हो जाता है, वो अंदर से शुरू होती है, और वो ज़्यादातर बच्चों में आती है। बच्चों से ही शुरू होकर फिर माँ बाप पे जाती है। माँ बाप का कसूर नहीं होता, वो इटसेल्फ बच्चे लाते हैं, कैरियर बनते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने एक बताई नहीं आप लोगों को, व्यूवर्स से भी शेयर आप हो जाएगा आपके तवज्जुह से, कि मैं अपने तमाम बर्ड्स को वैक्सीन करता हूँ। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, NDIV की मैं वैक्सीनेशन करता हूँ, लव बर्ड्स को भी, जावा को भी, डफ को भी। ये पॉक्स से बचाने मतलब नहीं, मैं इसको ये नहीं समझता कि ये सिर्फ पॉक्स के लिए है। मैं ये एक प्रिवेंशन है मेरी, शुरू से 2-3 दफ़ा से चलती हुई आ रही है, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करके रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी तक, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है, मेरे पास कोई बीमारी नहीं आई। एक ये चीज़ का ख्याल रखता हूँ। दूसरा, मैं मिनरल वाटर पिलाता हूँ, मैं आम पानी लाइन का नहीं पिलाता अपने बर्ड्स को। ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हिफाजती सेफ्टी चीज़ों के लिए फिर कोई मशवरा दे सकते हैं कि किस तरीके से और मज़ीद सेफ्टी करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ओपन शेड होते हैं, तो किस तरीके से कवर कर सकते हैं मच्छर से या फिर? देखें, ओपन शेड तो नुकसान है, जहर है, चाहे वो जावा हो, डव हो या लवबर्ड हो, इन तीनों के लिए जहर है ओपन शेड। अगर आपको प्रोफेशनल काम करना है तो बर्ड्स लेने से ज़्यादा बेहतर ये है कि 3-4 लाख रुपए अपने आप शेड पे लगाएं, उसको रूम कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड करें, दैन उसके बाद उसमें 2-3 पेड़ छोड़ेंगे ना तो आपको वो 2-3 पेड़ भी फ़ायदा दे के देंगे। चलो, मैं फेडरल भी एरिया ब्लॉक 15 दस्तगीर, नियर टू जावेद निहारी, बड़ा मशहूर है। जावेद निहारी तो भाई कराची में सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो मैं इस जावेद निहारी से समझे 2 से 3 मिनट की फासले पर हूँ, और जो कांटेक्ट नंबर है मैंने अपना कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि मेरा कुछ और भी बिज़नेस है, तो मैं उसमें मसरूफ़ रहता हूँ, तो मैं इसको पब्लिक फ़ोन को नहीं कर सकता। तो मैंने अपने छोटे भाई का हर जगह नंबर इन्हीं का ही दिया हुआ है, हमाइल नाम है इनका, तो आप ये आप नंबर बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही क्या है हमाइल आपके? अल्लाह का शुक्र है से माशाल्लाह से। ये इनके साथ देख रहे थे सारा सेटअप, तो हमारे भाई कांटेक्ट नंबर भी बता देंगे, और अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो हमारे भाई से कर देंगे। हमारे भाई
कॉन्टैक्ट नंबर बता दिएगा। सर कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 0317286778 कॉल पे भी ये नंबर है और व्हाट्सएप पे भी ये नंबर है। व्हाट्सएप पे भी यही नंबर आपका चल रहा है, ठीक है। अगर वैसे ओवरऑल आप सिर्फ कराची में जो है कार्गो वगैरह की सहूलत भी रखी हुई है, किसी को चाहिए कार्गो ऑल ओवर पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। से पहले भी जो है ना आउट ऑफ सिटीज़ भी जो है ना वो करवाएं कार्गो, आउट ऑफ सिटी भी करवाएं, सेफली कार्गो है अल्हम्दुलिल्लाह, सेफली कार्गो हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसी कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं कि किसी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, बस 12 के बाद सुबह कोशिश करेंगे, सुबह 12 के बाद, फिर रात को बदला नहीं है, 2-3 बजे तक भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, पहले छोटा सा एक तारुफ तो करा रहे हैं माशाल्लाह से, आप इनके साथ होते हैं। हमने तो व्यूअर्स पूछा नहीं इनसे क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट नंबर पूछ लिया था, तो थोड़ा सा तारुफ भी करवा देंगे अमाल भाई का। बता देंगे अमाल भाई ज़रा। जी मैं समझ मुताबिक भाई छोटे भाइयों की तरह हूँ और समझ लें भाई भी हैं, दोस्त भी हैं बहुत अच्छे हमारे, तो समझ लें भाइयों से बढ़ के हैं मेरे लिए। तो हम लोग साथ ही जो है ना बर्ड्स की देखभाल करते हैं और सारा सिस्टम साथ ही है हमारा। हर किसी ने अपना काम बांटा हुआ है, अपना हर किसी ने अपना काम बांटा जी। इसी तरीके से जबरदस्त हो गया। ये हमारे व्यूअर्स को देना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादातर होते हैं न्यू सब्सक्राइबर, न्यू व्यूअर ज़्यादा होते हैं, न्यू फैंसर होते हैं, तो कोई छोटा मैसेज देंगे किस तरीके से? मैसेज यही है कि बस बात जैसे भाई ने बताई कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हर चीज़ के आगे, आप मेहनत करेंगे उसका फल अल्लाह पाक आपको देगा। मतलब फल मिलता है व्यूअर्स, हकीकत है ये नहीं है कि आपको लॉस है इसके अंदर, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी जो है ना होल्डिंग पावर है। आप ज़्यादा हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देते हुए जाए ताकि व्यूअर्स के लिए कोई आसानी हो, क्योंकि माशाल्लाह इतनी प्यारी ब्रीड आई हुई है और चिक्स भी आपके पास। ये एक प्यार मोहब्बत का शौक़ है और इस शौक़ जो कर रहा होता है ना वो कई खराफात से भी बच जाता है। सही है। और पहली बात, घर वालों को टेंशन नहीं होती, घर में हो रहा है, घर में है बंदा। आजकल ज़्यादातर यही टेंशन होती है, बाहर जाके बैठ जाएं चाय के होटलों पे इधर उधर। ये शौक़ जो है वो बेसिकली आपको घर में भी रखता है और आपको इन्वॉल्व भी रखता है अपने अंदर, जुस्तजू भी रहती है, काम भी अच्छा हो रहा होता है और कोई बुराई भी नहीं है। बुराई भी नहीं है। एक तरह से आपका जो है वो पैसों का भी सिस्टम एक चल रहा होता है और एक जुस्तजू भी होती है अच्छे से अच्छे की तरफ जाने की। तो जितने भी नए लोग इसमें इंटर होते हैं, यूट्यूब ज़्यादा देख के इंटर होते हैं इसमें। मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर जो चैनल्स देखते हैं तो वो ज़्यादा इसमें चूँकि उनकी थंबनेल्स बनी हुई होती हैं कि इतना पैसा आएगा, इतना होगा, इतना नहीं होगा। तो भाई पैसा नहीं देखें, सबसे पहले ये देखें आपके दिल को शौक़ है या नहीं है उस चीज़ का। सबसे पहले ये जी शौक देखिए, बनेगा सबसे तो पहले शौक़ होना चाहिए। इसमें बीमार, मैं बुखार में भी काम करता हूँ, कभी नहीं चाह रहा, हिम्मत नहीं हो रही, तब भी ये सांस का काम है। आपको दाना पानी करना है, आपको पानी दाने का एक टाइम मखसूस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको काम 12 के 12 महीने कोई छुट्टी के बगैर काम करना होता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं भी जब इनके पास आए तो ऊपर लगे हुए थे माशाल्लाह से, तो हालत भी ऐसी हुई थी, केजेस में लगे हुए थे, दाना पानी खुद से कर रहे थे। तो माशाल्लाह कबूतर भी को काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे, तो मैं देख के हैरान माशाल्लाह कर रहे होते थे। बहुत हिम्मत वाली बात भी है भाई, इसको सारा देखना। ये इंसान जब दिल से काम कर रहा होता है ना, उसके लिए फिर ये, और फिर मेरे साथ ये मेरे भाई वगैरह भी 2-3 बंदे भी होते हैं ना, 2-3 घंटे में काम हमारा मैक्सिमम सब निमट जाता है। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स कॉन्टैक्ट नंबर भी मुताहिर भाई का बता दिया माशाल्लाह से। डफ की काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई इनके पास, जावा की भी है। डफ के ब्रीडर पेयर चाहिए, वाइट डफ आजकल आपको पता है कि आगे जितना मैं मार्केट जो कवर कर रहा होता हूँ, तो मुताहिर भाई आप भी इस बात पे ज़रा मुझे बताइएगा कि मार्केट जो मैं कवर कर रहा हूँ आजकल मैं देख रहा हूँ कि डफ की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, खासकर स्पेशली वाइट डफ की तरफ, क्योंकि जो कुछ शोज़ हुए हैं और अब मुस्तकिल आगे चलता जा रहा है, तो इस पर कुछ ज़्यादा ही मैं एक ना फार्मूला बताता हूँ, सबके काम आएगा, तमाम व्यूवर्स के काम आएगा ये। वो फार्मूला ये है कि जिस चीज़ का सीज़न आने वाला है ना, उससे 4 महीने पहले आप उस सीज़न के बर्ड्स जमा करना शुरू करें, और जब सीज़न आता है ना तो आप उसकी ब्रीड भी ले सकते हैं और आपको रेट्स भी सस्ते मिलेंगे। अब फरवरी के बाद मार्च से हमेशा, कोई 10 साल से डव हमेशा गर्मी का आइटम है। जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तो डव का आइटम शुरू हो जाता है, डव का काम शुरू हो जाता है। अभी आप देखिएगा नॉर्मल डव भी जो है वो 600-700 पे पहुंच जाएगी विद इन 20-25 दिन के अंदर। आप देखिएगा जो 300-350 पे कड़ी हुई है ना, वो भी ऊपर जाएगी, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट है इसका। तो जो सीज़न में एंट्री होती है ना लोगों की, तो उस वक्त उनको हाई प्राइस मिलती है, तो लोगों को ये नहीं पता कि सीज़न ऑफ सीज़न में वही चीज़ आपको थोड़ी सी सस्ती मिलती है। तो ऑफ सीज़न के अंदर आप बाइंग करें, अपना जो भी आपको शौक़ है जिस चीज़ का, उसका ऑफ सीज़न पकड़ें सबसे पहले, ताकि आपको एक तो रेट कम मिलेंगे,
और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इन सीज़न के अंदर आप उसको सेल आउट कर दें, तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल ज़बरदस्त बात कही व्यूअर्स, ये बहुत पते की बात है, क्योंकि आप देखें जैसे ही आप सीज़न स्टार्ट होगा आपको खुद आइडिया भी हो जाएगा। अभी जावा का सीज़न ऑफ होने वाला है। हाँ। तो आप देखिएगा जावा का सीज़न जब ऑफ होगा तो ऑब्वियसली जो ऊपर हाई प्राइसेस हैं वो लो हो जाएंगी, तो लो प्राइसेस के अंदर आप खरीद लें। फिर जब अगस्त अक्टूबर आएगा तो इसका सीज़न फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वक्त आपको आसानी हो जाएगी, उस वक्त हाई प्राइस हो जाएगी। तो हर बर्ड्स का एक हाई सीज़न होता है, एक लो सीज़न होता है। तो आप लो, जब उसका लो रेट हो और सीज़न ऑफ हो उस वक्त आप खरीद लें, उसकी ब्रीड लें, उससे तजर्बा करें। उसमें आपको ये होगा कि भाई हाई प्राइस पे नहीं खरीदी हुई, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो व्यूअर्स मुझे मुताहिर भाई को और हमाइल को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात रहेगी। स्पेशली आमिर भाई जो कैमरे के पीछे बैठे हैं खामोशी में देख रहे हैं, उनको भी इजाज़त दें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।